विद्धि पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा और उनके अनुग्रह से ही हम उनका चिंतन करते हैं, शास्त्र का चिंतन करते हैं। शास्त्र चिंतन ईश्वर चिंतन है, क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का चिंतन होता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से ही भगवद अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्रों में नियम है, स्वाध्यायान मा प्रमादः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए, शास्त्र चिंतन प्रतिदिन होना चाहिए, और जीवन में आने वाले विषम परिस्थितियों में हम भगवत स्मरण सहजता से हम कर सकते हैं। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण है कि एक जीवन मुक्त महापुरुष कैसे विचरण करता है और एक व्यक्ति को जीवन मुक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए। दोनों बातें यहाँ बताई गई हैं, उसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। जिसमें कल था ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं मार्ग के ऊपर, दूर हमें जाना है, तो मार्ग में जो भी कुछ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण होता रहता है। अगर उन सुंदर वस्तुओं को देख करके हम रुक जाएं तो हम अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाते। ये संसार चमकीला है, इस चमकीले संसार में अनेक प्रकार की चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं। उस चकाचौंध में हमारी आंखें बंद न हो जाएं, ये हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं हमारी गति रुक न जाए। हर वस्तु यहाँ आकर्षण है, हर वस्तु को व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है। धन है, यौवन है, जन है, धन जन यौवन और सभी प्रकार के वस्तु। लेकिन जिसके लिए धन चाहिए, जिसके लिए यौवन चाहिए, जिसके लिए जन यानी समुदाय चाहिए, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते और इसी को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। धन आवश्यक है, धन के लिए नहीं, मेरे लिए।
यौवन की सार्थकता आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिए, कानों की सार्थकता भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने के लिए। नहीं तो शास्त्रों में कहा है कि अगर आप भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं तो एक कर्ण बिल है, बिल और कुछ भी नहीं है। ये आंखें, अगर आप भगवत दर्शन नहीं कर रहे हैं, संत दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मयूर के पंख होते हैं, गोल्डन कलर भी होता है, उसमें नीला कलर भी होता है, ऐसी हमारी आंखें हैं। वो मोर के पंख से कोई बहुत ज्यादा विशेषता नहीं। फिर अगर हम संसार में अटक के रह जाते हैं तो ये श्वास जिसके लिए हमारे संतों ने कहा प्रत्येक श्वास से सिमरन होना चाहिए, 21,600 हम श्वास 24 घंटे में लेते हैं, तो कम से कम 21,600 जप तो भगवान का स्वाभाविक ही होना चाहिए। ये वृथा श्वास न जाने पाए। अगर वृथा श्वास चला गया तो शास्त्रों में लिखा है जो लोहार के पास, लोह का काम करने वाले उनके पास जो धोकनी होती है, जो खाल की बनी रहती है, उससे ज्यादा और कोई कीमत नहीं इसकी। तो वृथा श्वास न जाने पाए, श्वास स्मरण हो जाए तो 21,600 बार हम सहज ही भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। ये सब सावधानियां हमें रास्ते पर चलते हुए करना है, नहीं तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। रास्ते में अनेक विषय दिखाई देंगे हमें, अगर उनका ध्यान करते हुए चले गए, चिंतन करते हुए चले गए, तो विषयाकाराकारित मन विषयों की ओर जाएगा और भगवदाकाराकारित चित्त भगवान की ओर जाएगा। सीधी सी बात है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बीच में मन है। आत्मा और अर्थ के बीच में, यानी पदार्थ के बीच में, विषयों के बीच में मन है। इंद्रियां अगर मन के साथ जुड़ गई तो अर्थ की तरफ चले जाएंगी, अगर बुद्धि मन के साथ जुड़ गया तो मन परमात्मा की तरफ ले जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। चार चीजें इसमें बताई थी। एक तो संग है, विषय चिंतन है, विषय चिंतन के बाद संग है, संग के बाद क्रोध है, और क्रोध के बाद काम है, काम के बाद क्रोध है। ये जो काम है ये दो चीजों को पैदा करता है, संग को भी और क्रोध को भी। धन बहुत आ गया तो उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी, धन नहीं आया तो क्रोध हो जाएगा। कार्य की सफलता में आसक्ति, कार्य की विफलता में क्रोध। अभी हम कल विश्वामित्र जी का प्रकरण पढ़ रहे थे। शुनशेप की कथा थी। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा शुनशेप की रक्षा करने के लिए कि देखो इसकी मैं रक्षा करूंगा, ये भी तुम्हारा पुत्र, इसका कार्य करो।
पुत्रों ने कहा, पिताजी आप दूसरे के लिए क्यों इतने परेशान हैं? विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उनको श्राप दे दिया। क्रोध क्यों आया? इच्छा के विघात होने पर, प्रतिकूलता होने पर क्रोध आ गया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वशिष्ठ ने मना कर दिया था। वशिष्ठ और विश्वामित्र का थोड़ा आपस में उस समय, बाद में तो ठीक था, विरोध था, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे विश्वामित्र, और अभी ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, अभी तुम ब्रह्म ऋषि के अधिकारी नहीं हुए हो। तो जब वशिष्ठ ने मना कर दिया, उनके पुत्रों ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र ने तप किया था, 1000 वर्ष तक दिव्य तप किया था ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति के लिए। बीच में त्रिशंकु पहुंच गए। महाराज, मैं शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने मना कर दिया, उनके पुत्रों ने मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हें शरीर स्वर्ग पहुंचाऊंगा। अब वो शरीर स्वर्ग भेज दिया उनको ऊपर, इंद्र ने पटक दिया, बीच में लटक गए। अब वह विश्वामित्र को क्रोध आया। ये क्रोध क्या है? काम का ही असफलता क्रोध है। सफल हो जाते तो कहते, देखो मैं इतना तपस्वी हूं, मैंने शरीर स्वर्ग भेज दिया। सफल नहीं हुए तो क्रोध आ गया, तपस्या भंग हो गई। तो इस तरह से जब ऋषियों की तपस्या एक क्रोध मात्र से भंग हो जाती है, तो हम तो जीवन में कितना क्रोध करते हैं। उन्होंने तो एक बार ही क्रोध किया था। तो क्रोध जब भी आता है वो काम के विफल होने से आता है, काम के सफल होने से उसमें आसक्ति होती है, राग हो जाता है। पुत्र के प्रति राग क्यों है? क्योंकि उससे कुछ हमें आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। और उन आशाओं और अपेक्षाओं को लेकर के हम उसका लालन पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई आशा अपेक्षा नहीं है। उन्हीं आशाओं अपेक्षाओं का लालन पालन करते हैं, फिर धीरे 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 साथ रहता है, वो पास रहता है, खेलता है, कूदता है, उछलता है, तोतली वाणी बोलता है, कुछ उठाता है, कुछ पटकता है। धीरे धीरे उसमें हमारा आसक्ति हो जाती है। फिर वो हमारी कामनाएं, इच्छाएं पूरी करे ना करे, उसमें आसक्ति हो जाती है। फिर अगर जरा सा भी कुछ होता है लड़के को, तो आदमी कहता मैं मर गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो आसक्ति जो है ये बंधन का कारण होती है, और इसी से ही कामनाओं से क्रोध और आसक्ति दोनों फिर सर्किल है, घूमता रहता। तो क्रोध आए तो आ जाने दो, क्रोध आने से क्या होगा? तो कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है। एक होता है मोह, एक होता है मोह। तो बड़ा खतरनाक है। सम्मोह कितना खतरनाक होगा देखो। एक है घटना और एक है दुर्घटना, समझ गए ना? एक घटना और एक दुर्घटना। तो घटना तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन दुर्घटना तो प्रतिकूल ही होगी।
मोह में हो सकता है कि किसी कारण हम कोई ऐसी परिस्थिति विशेष आ जाए, बच्चा क्रुद्ध हो जाए, अपमान कर दे, पत्नी से झगड़ा हो जाए। अब तो पत्नियां बहुत पिटाई करती हैं, उस समय तो पिटाइयां नहीं करती थी, अब तो बराबर टक्कर लेती हैं हस्बैंड के, है ना। तो अखबार में पढ़ते हैं, हमें तो मालूम क्या है, अब तो बराबर टक्कर लेती है। पहले नहीं लेती थी, उस समय किसी पत्नी ने किसी को मार दिया, अपमान कर दिया, तो वो हो सकता है भगवान के रास्ते पर चल पड़े। हम तो जैसा पढ़ते हैं वैसा बोलते हैं ना, हमें इसका अनुभव नहीं है ना, रोज अखबार में पढ़ते हैं। हाँ, अब तो बराबर का अधिकार हो गया ना। तो हो सकता है पत्नी से अपमान हो जाए, पति से अपमान हो जाए, बच्चों से अपमान हो जाए। घटना में संभावना रहती है भगवान की ओर जाने की, है ना, लेकिन दुर्घटना में कोई संभावना नहीं रहती। तो मोह तो घटना है और सम्मोह दुर्घटना है। वहां कोई चांस नहीं रहता कि फिर आप भगवान की तरफ मुड़ जाएं। मोह में तो फिर भी चांस रहता है। हमने बहुतों को देखा है, घर छोड़ करके हरिद्वार में, गंगोत्री में आते हुए, घर से झगड़ा होने पर बीमार हो गए, जिंदगी भर पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाया, बीमार हो गए, कोई सेवा नहीं की, पटक दिया बाहर, जैसे तैसे लोगों के उससे ठीक हो गए तो घर ही छोड़ दिया कि अब परिवार मेरा है ही नहीं, भजन करने लगे। ऐसे घटनाएं होती हैं। तो सम्मोह में यानी दुर्घटना में चांस खत्म है। तो सम्मोह किसे कहते हैं? एक वर्ब रूट है संस्कृत में मुहु वैचित्य, मुहु वैचित्य, और एक वर्ब रूट है संस्कृत में चितिकिति संज्ञाने, चित्त संज्ञाने, कित संज्ञाने, चेतयति केतयति। चेतयति माने संज्ञा वाला है, चेतनता है। केतयति माने वही अर्थ होता है। तो चित्त माने ज्ञान, और ज्ञान से विपरीत विचित, है ना, अज्ञान, तमस। तो वैचित्य का मोह सम्मोह का अर्थ हो गया ज्ञान के विपरीत, अर्थात विवेक से दूर, समझदारी से दूर, अविवेक, नासमझी जिसके अंदर आ जाती, उसको सम्मोह कहते हैं। शायद जिसमें विवेक हो वो तो भगवान की तरफ चल जाता है, लेकिन जिसमें विवेक नहीं है वो भी कभी कभी विवेक का आश्रय लेकर मार्ग का अनुसरण कर सकता है, लेकिन जो विपरीत दिशा में चल पड़ा। मुंबई है हमसे पश्चिम दिशा में और देहरादून है हमसे उत्तर दिशा में। हम अपने आश्रम में खड़े होकर के मुंबई की ओर आना चाहते हैं, लेकिन हमारा मुंह हो गया देहरादून की, चल पड़े तो हम मुंबई पहुंच जाएंगे। पूर्व की ओर मुख करके चलने वाला कभी भी पश्चिम की तरफ नहीं पहुंच सकता। तो विवेक के विपरीत खड़ा होकर के कभी भी वह भगवान की तरफ बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्रोध से विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है उनके पतन के हजारों मार्ग खुल जाते हैं। जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, खत्म हो गया, नाश हो गया है, जो विपरीत दिशा की ओर चल पड़े हैं, उनके पतन के रास्ते हजारों खुले रहते हैं। जैसे स्रोत खुल जाते हैं ना, हमारे रोम रोम से पानी निकलता है, गर्मियों में निकलता है ना,
ऐसे विवेक भ्रष्ट व्यक्ति के पतन के समझो शरीर के रोम रोम खुल जाते हैं। जिधर से जाएंगे उधर से गिरेंगे, जिधर से जाएंगे उधर से गिरेंगे, जिधर से जाएंगे उधर से गिरते हुए चले जाएंगे। ये क्रोध इतना भयंकर है। ये अग्नि है, अग्नि क्रोध। और ये क्रोध रूपी अग्नि हमारे सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं को जला करके राख कर देता है। ऐसा है। क्रोधी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता। गुरु का भी अपकार कर देता है, माता का भी कर देता है, पिता का भी कर देता है, पितामह का भी कर देता है, सबका ही कर देता है। जिस पत्नी के साथ लव मैरिज करता है वो कहता है आकाश और चांद इसके लिए मैं एक कर दूंगा, चांद और जमीन। क्रोध में उसको भी मार देता है। जिसके लिए कहता है ये मेरे पक्के मित्र, मैं भगवान को छोड़ सकता हूं, इनको नहीं छोड़ सकता, क्रोध आने पर उसकी भी दुर्दशा कर देता है। क्योंकि विपरीत ज्ञान से संपन्न हो जाता है, उसकी बुद्धि उलट जाती है। तो काम के विफल होने पर क्रोध आता है और क्रोध आने पर सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह यानी विवेक भ्रष्ट हो जाता है। जो संज्ञान है उसके विपरीत चला जाता है, जो समझदारी है उसके विपरीत चला जाता है, और ना समझदारी को वो ग्रहण कर लेता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की हम बात कही है। साधक को विषय चिंतन होता क्या है? किसी ने कहा कि जोधपुर के रसगुल्ले बड़े अच्छे हैं, मंगा के खा लिए, लेकिन अब रसगुल्लों के कारण जोधपुर ही जाके रह जाना, ये सम्मोह है। समझ गए ना? ये सम्मोह है। जीवनचर्या है, इसमें भूख लगती है, क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन किया जाता है, उसमें कभी कोई स्वादिष्ट भोजन अगर बताए तो खा लिया जाए तो वो सम्मोह नहीं है। उसी के लिए जीवन समर्पित कर दिया जाए। जैसे शराबी शराब के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। डॉक्टर मना करेंगे तो भी पिएंगे, दवाई लेंगे तो भी पिएंगे, किडनी फेल हो जाएगी तो भी पिएंगे, लिवर फेल हो जाएगी तो भी पिएंगे। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे पुराने इसी भारत में मध्ययुग में एक संप्रदाय चला था, कौल संप्रदाय। उन्होंने कहा पियो, खूब पियो दारू, इतना पियो कि जमीन पर गिर जाओ, फिर उठो फिर पियो, फिर उठो फिर पियो। अगर बार बार उठ करके गिरते रहे पी पी करके और मर गए तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। हाँ, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय पुनः पित्वा, फिर उठो फिर पियो, फिर उठो फिर पियो, पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन मनुष्यता तो फिर नहीं आएगी। मनुष्य तो नहीं बन पाएंगे, फिर तो पशु पक्षी कीट पतंग यही बनना पड़ेगा। तो ऐसे अज्ञान भी बहुत है, ऐसा नहीं है, अज्ञानी जीव भी बहुत है। आज भी वही हालत हो रही है। तो इस स्थिति का नाम है मोह।
और ये क्रोध से पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और फिर जो हमारी स्मृति है, शास्त्र जनित जो प्रज्ञा है, गुरुपदिष्ट वाक्य जो हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बोध जिनसे हमें प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचन, शास्त्रों के वचन, उसमें हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मरण नहीं रहता। क्या करना है और क्या नहीं करना। हम जो हितकारी है उनको अहितकारी समझ लेते हैं, जो अहितकारी है उनको हितकारी समझ लेते हैं। कंस ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया, बुला करके कहा, भाई वो मेरे को मारने वाला पैदा हो गया, बताओ क्या उपाय करें। तो कहने लगे, आप क्यों घबराते हैं? जब आप ब्रह्मा जी से ही नहीं घबराते तो वो तो है ही क्या बालक, हम 10 दिन में होने वाले सब बालकों को समाप्त कर देते हैं, है ना। कंस ने कहा, तुम बहुत अच्छे सलाहकार हो मेरे। यही स्मृति नाश है। ये क्या है? तुम अच्छे सलाहकार हो मेरे। तो अपनी प्रशंसा करने वालों को अच्छा मानता है। प्रशंसक करने वाले भी ऐसे हैं, प्रशंसक, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने प्रयोजन से मतलब है। अरे राज जाएगा तो इसका जाएगा, मारा जाएगा तो ये जाएगा, अभी तो हमें पैसे मिल ही रहे हैं, धन मिल ही रहा है ना। लेकिन वो स्मृति का नाश कर देता है। शास्त्र जनित जो संस्कार हैं, गुरुपदिष्ट जो संस्कार हैं, वो उस समय समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में काम क्या आता है? आचार्य का उपदेश, गुरुजनों का उपदेश हमारे जीवन में काम आता है। नहीं तो पशु पक्षी कीट पतंग सब बराबर हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुवे नराणाम धर्मो ही तेषाम विशिष्ट, धर्मो ही तेषाम, धर्म ही तो उनमें अलग है। धर्मेण हीना पशुभी समाना। ज्ञान है तो मनुष्य है, ज्ञान नहीं है तो पशु है। अच्छा देखो, रास्ते में आप जा रहे हो मान लो, और घर के सामने पति पत्नी जोर से झगड़ा कर रहे हो, है ना, जोर से एक दूसरे पर शॉटिंग कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? अरे बोले पशु हैं क्या, अंदर नहीं झगड़ सकते थे, अपने घर की बात बाहर ला रहे हैं, यही कहोगे ना। पिता पुत्र झगड़ रहे हो मान लो रास्ते में, तो क्या कहोगे? अरे ये काम तो पशुओं का था, भौं भौं करने का काम कुत्ते का था। अब हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, अगर कोई कुत्ता है तो उसको ज्ञान थोड़ी मुझे अब भौंकना चाहिए, नहीं भौंकना चाहिए। वो तो जब उसका मन में आएगा तभी भौंकना शुरू कर देगा। ऐसे ही कोई मनुष्य
बड़बड़ाने लग जाए, बोलने लग जाए, समय ना देखे क्या है क्या नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम? पशु ही कहेंगे ना। तो शास्त्रोपजनित जो संस्कार हैं, गुरुपदिष्ट जो संस्कार हैं, माता पिता के द्वारा उपदेश दिए गए समय समय पर जो संस्कार हैं, उनसे उन नाश हो जाता है, उनकी स्मृति का नाश हो जाता है, यानी स्मरण नहीं आते। आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत, महाभारत में एक प्रसंग है, कर्ण ने विद्या ग्रहण करनी थी धनुर्वेद की, और धनुर्वेद की विद्या ग्रहण करने के लिए वो परशुराम जी के पास पहुंच गए। परशुराम जी का नियम था, मैं किसी क्षत्रिय को ये विद्या नहीं दूंगा। कर्ण वहां पहुंचे विद्या ग्रहण करने के लिए, उन्होंने कहा क्षत्रिय नहीं, विद्या देने लग गए परशुराम जी। एक दिन परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, कर्ण उनकी सेवा कर रहे थे। एक कीड़ा उनको काट गया। उन्होंने सोचा गुरु जी की नींद में दखल होगा, बैठे रहे, खून आ। परशुराम उठ गए, खून को देखा, कर्ण के चेहरे को देखा, कोई बदलाव नहीं, इतना सारा कष्ट होने पर भी। उन्होंने कहा तुम सच बताओ कौन हो? एक क्षत्रिय दुख सहन कर सकता और कोई नहीं सहन कर सकता। श्राप दे दिया परशुराम ने, समय आने पर तुम ये सब विद्याएं भूल जाओगे। महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण का और अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन को तो सारी विद्याएं याद थी, लेकिन कर्ण उन विद्याओं को भूल जाते थे। विद्याएं तो थी, भूल जाते थे। ठीक ऐसी स्थिति हमारी होती है जब क्रोध आता है। तो ज्ञान तो होता है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, लेकिन क्रोध आता है तो कर्ण के श्राप की तरह से हम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता उसकी बात हमने कर, तुम साधक की कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कहता मान लो भूल जाता, कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गया? नहीं नहीं, साधक का तो जीवन बहुत मुलायम होता है, मक्खन की तरह से होता है। अगर हल्की सी अंगुली भी लग गई तो निशान हो जाएगा। जरा सा भी क्रोध आ गया तो साधक का जीवन पलट जाएगा। तो कर्ण का जैसे शाप है, ऐसे ही क्रोध आने पर हमें भी क्रोध का शाप लग जाता है। और जो हमारी स्मृति है, कर्तव्य बोध है, वो कर्तव्य बोध सारा का सारा हमारा धरा का धरा रह जाता, कोई काम नहीं आता, रखा ही रहता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह का अर्थ हो गया विपरीत ज्ञान, है ना। और विपरीत ज्ञान से स्मृति का विनाश। चलो भाई, स्मृति विनाश हो गया तो क्या होगा? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंश एक ही बात है ना? समझ गए ना? स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति का नाश हो गया तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक योग देता हूं। कौन सा योग? देखो, बड़ी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा, ददामी, मैं तुम्हें देता हूं। हाँ, बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। उन लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे प्राप्त करते हैं। एक तो बुद्धि भ्रंश यानी बुद्धिनाश है, और एक बुद्धि बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः। और यहां पर भी तो कहा है, समाधा वचला बुद्धि तदा योग मवाप्स्यसि। योग को प्राप्त करने के लिए जब बुद्धि को समाहित किया जाएगा, समझ रहे ना? समाहित बुद्धि ही योग के लिए संभव है, असमाहित बुद्धि से योग नहीं है। एक तरफ तो भगवान कह रहे मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूं, और साधक कह रहा कि बुद्धि योग तो बाद में ले लेंगे, पहले जो योग से शक्तियां मिली है उनका प्रयोग करके देख लेते हैं ना। योग में, योग दर्शन में विभूति पाद एक पाद है, विभूति पाद। उस विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है। तंत्र से सिद्धि होती है, मंत्र से सिद्धि होती है, औषधि से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, और जन्म से सिद्धि होती है। यानी पूर्व जन्म का तप हो तो इसी जन्म से उसको सिद्धियां मिल जाती हैं। कुछ मंत्र से सिद्धियां मिलती हैं, मंत्र का जप करो तो कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। तप करने से सिद्धियां मिलती हैं, और कुछ औषधियों से भी सिद्धियां मिल जाती हैं। औषधियों से कैसे सिद्धियां मिलती हैं? जैसे अभी किसी का ऑपरेशन करना हो और क्लोरोफार्म सुंघा दो तो कितना ही चीर फाड़ कर दो उसको पता नहीं चलता, नहीं चलता ना। ऐसे ही कुछ दिव्य औषधियां हैं जिनका प्रयोग करने से बुद्धि में सात्विकता करके विशेष ज्ञान होता है। दिव्य औषधियां हैं कुछ। उस समय ऋषियों को पता थी, अब तो मालूम नहीं है, लेकिन ऋषियों को पहले पता थी। तो ये सिद्धियां हैं। अब इन सिद्धियों में फिर आगे बड़ा बहुत वर्णन है वहां पर। इन सिद्धियों में भी कहा कि भाई धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक करके जिस विषय का आप चिंतन करोगे उसका सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। जैसे संस्कार साक्षात करणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम, अगर आप संस्कार के ऊपर ध्यान करोगे अपने तो आपके पूर्व जन्मों का पता चल जाएगा मैं क्या क्या था। कंठकूप एक क्षुत पिपाशा निवृत्ति ही, कंठकूप पर अगर आप धारणा करोगे तो भूख और प्यास मिट जाएगी। कंठकूप, आपने खेचरी मुद्रा का नाम सुना हो? सुना है? यहां तो वेदांत की बात होती, योग की तो बहुत कम होती होगी, लेकिन हठ योग में या कश्मीर सेविजम में एक मुद्रा है, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। जीभ को उल्टा करके और उसको कंठकूप पे लगाया जाता है, वो तो हो गई खेचरी मुद्रा। लेकिन योग दर्शन में खेचरी मुद्रा के द्वारा नहीं, उसी कंठकूप पर धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। और जब मन वहां एकाग्र हो जाता है तो फिर भूख प्यास सदा सदा के लिए विदा हो जाती है। शरीर चलता रहेगा, और शरीर के संचालन के लिए सारा आहार आपको वायुमंडल से प्राप्त होता रहेगा। एक टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से ये संभव हो जाता है।
हठ योग में उसको खेचरी मुद्रा से सिद्धि किया है, और खेचरी मुद्रा से इतना होता नहीं जितना योग दर्शन ने बताया। उस विधि से आप करेंगे तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। अब आदमी को क्या हुआ कि सिद्धि तो मिल गई, अब बोले मुझे सिद्धि मिल गई, मैं तो चमत्कार दिखाऊंगा। सिद्धियों में फंस गया ना, राग आ गया, ऐसे हाथ किया यूं दिखाया, ये लो। देखो एक बात बताएं, संसार का नियम है, परमात्मा ने 5 तत्व बनाए। कितने बनाए? उन्हीं 5 तत्वों को घटा बढ़ा करके सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उन 5 तत्वों से अलग हो। अब एक गांव में एक मदारी चला गया खेल दिखाने के लिए, तो जादू का खेल दिखाने लगा। वो एक डिब्बी ले रखी थी। अब उस गांव में दिल्ली से का एक बच्चा भी आया था, छोटा सा। मदारी ने कहा बोल लड्डू खाएगा या बर्फी? एक तरफ लड्डू रखा हुआ था, एक तरफ बर्फी, हाथ की सफाई थी। जो तू कहेगा वही मैं इस जादू से निकाल के दिखाऊंगा। लड़का दिल्ली का था। नु से लड्डू बर्फी से क्या मतलब था? बोला मैं पिज्जा खाऊंगा। अब पिज्जा वहां कहां से लाए बेचारा? तो जो कुछ होता है वो सब हाथ की सफाई है, और जो हाथ की सफाई नहीं करते उनकी साधना की सिद्धि है। साधना की सिद्धि में भी आदमी फंस जाता है। फंस जाता है तो धीरे 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 उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति नाश हो जाता है। स्मृति नाश तो भगवान ने बुद्धि योग दिया था, और बुद्धि हमने कहीं और फंसा दी। तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बुद्धि योग, और यहां बुद्धि भ्रंश, बुद्धि का नाश, यानी ज्ञान का ही नाश। समझदारी का पूरा नाश। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशः। स्मृति नाश से बुद्धि नाश। देखो ये विनाश है ना, ये विनाश है। पहले तो क्रोध से ज्ञान का नाश, सम्मोह, उससे स्मृति का नाश, फिर बुद्धि का नाश, और फिर महाविनाश, है ना। ये विनाश नाश ही नाश है यहां पर। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होगा तो भगवान की तरफ हमारा रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो हमें बुद्धि योग दिया था और हम बुद्धि का दुरुपयोग करने लग गए। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और प्रणाश, बुद्धि का नाश हो गया तो व्यक्ति का विनाश हो गया। विनाश का अर्थ यहां क्या है? विनाश का अर्थ क्या है? विनाश का अर्थ यहां पर है, व्यक्ति में हमारे शास्त्रों ने एक व्यक्ति के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात कही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये व्यक्ति चारों के ही अयोग्य हो जाता है। समझ रहे हैं ना? मतलब व्यक्ति का विनाश का अर्थ, व्यक्ति तो रहेगा, चलेगा फिरेगा, खाएगा, दौड़ेगा, धूप करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई समझदारी तो करेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा ही करेगा। लेकिन उसका नाश तो नहीं हुआ। यहाँ नाश से अर्थ है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी के काम का नहीं रहा। ना उससे धर्म का संपादन होगा, क्योंकि धर्म के संपादन के लिए तो सबसे पहला तो है ना, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, आचार्य देवो पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये ब्रह्मचारी जब शिक्षा
गुरुकुल से ग्रहण करके निकलता था, समावर्तन संस्कार बोलते हैं, आजकल की भाषा में उसको एनुअल कन्वोकेशन बोलते हैं ना, दीक्षांत समारोह। तो आचार्य उपदेश देते थे आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले कहते थे सत्यम वद, और इसने क्या कर दिया, सत्यम वध, सत्य का ही नाश कर दिया। बोला था सत्यम वद और इसने कर दिया सत्यम वध, सत्य का नाश करो सबसे पहले। क्रोध, क्रोध सबसे पहले यही काम करता है। धर्मम चर, चर गति भक्षणयो वरब्रूट है संस्कृत में। चरति गच्छति और चरति भक्षयति, खादति। चर के दो अर्थ हैं, गति और भक्षण, जाना और खाना। तो आचार्य ने तो कहा था कि धर्म को जीवन में लाना, और इसने कह दिया धर्म को खा जाना, पालन ही नहीं करना। क्रोधवान तो धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो धर्म के योग्य नहीं रहता। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमादः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करना। इसने कहा पठितव्यम तदपि मरितव्यम, न पठितव्यम तदपि मरितव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी दर मरेंगे, फिर ये दांत बजाई क्यों की जाए, है ना। इसने स्वाध्याय को किताब उठा के कोने में रख दी, कौन पढ़े इसको। स्वाध्याय जीवन से समाप्त हो गया। मातृदेवो भव, अब क्रोध आने पर मातरमपि ताटयति, माता पर भी गुस्सा करता है। भागवत की कथा सुनते हैं ना आप, कितनी बार सुनी है। भागवत के महात्म्य में धुंधुकारी ने सबसे पहले अपनी माँ को खिंचाई की, जो कुछ है पैसा दे दे, नहीं तो हनिष्ये नो लतया, ऐसा लिखा भागवत में, नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं। महाराज क्या करते बेचारी, कुएं में कूद के मर गई। तो कहा तो मातृदेवो भव, और कहा माता का विनाश का कारण। और केवल मारना ही विनाश का कारण नहीं होता, अपमान करना भी विनाश का कारण है। तुम्हारे कुकृत्यों के कारण माता पिता बार बार दुखी होते रहे, ये भी उनके विनाश का ही कारण है। पितृदेवो भव, हम एक घटना देखा हमने, पिता बहुत अच्छे, साधु सेवा, समाज सेवा, लेकिन लड़का दुसंयोग में चला गया। कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, अभी बालिक ही था, नाबालिग। और वो पिता को धमकाए, माता को धमकाए, पैसे दो जब चाहे जहां मंगाए। कुछ साल दुखी रहे, ठीक हो गया बाद में। लेकिन सोचो उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी। बड़े धार्मिक माता पिता के संतान भी कभी कभी ऐसा कृत्य कर देते हैं। हो सकता पूर्व जन्म का उनका संस्कार हो, जैसा भी हो। वो हमारे पास आते थे, बहुत पुरानी बात है, यहाँ मुंबई की बात है। बैठते थे, उनको समझाते थे। समझ गए, वो तो समझ गए, लेकिन बच्चे को समझने में बहुत टाइम लगा। अब ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। लेकिन अगर साधक भी अपने जीवन में क्रोध के वशीभूत होकर के और माता पिता का अपमान करने लग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। आचार्य देवो भव,
आचार्य देवता और आचार्य के खिलाफ खड़े हो जाएं। आजकल तो प्रकरण भी चल रहा आचार्य के खिलाफ खड़ा होने का, टीवी में इसमें बहुत समाचार आ रहा है? हाँ, अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको क्या कहें? इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना है। क्या करे महाराज? बोले ध्याये तो विषयान चिंत पुंसः, विषयों का ध्यान करने के बजाय आत्मानं ध्यायतः पुंसः, अपने आत्मा का चिंतन करो। संगस्तस्मिन् प्रजायते, फिर उस आत्मा में आपका प्रेम हो जाएगा। आत्मचिंतन करना चाहिए, विषय चिंतन का त्याग करना चाहिए। ये विषय चिंतन का ही परिणाम है बुद्धिनाश, व्यक्ति का प्रनाश। 8वें पर प्रनाश आया है, यानी धीरे 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 नाश होता है उसका। संभलने के बहुत स्थान मिलते हैं, बहुत स्थान मिलते संभलने के लिए। जिस समय विषय चिंतन करता उसी समय संभल सकता है। आसक्ति आने पर भी बहुत आसक्ति दुख देती, कष्ट बहुत देती बीच बीच में, उस समय भी वो संभल सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम विषय चिंतन किया, एकदम आसक्ति आ गई, एकदम काम आ गया, एकदम क्रोध आ गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आता है जीवन में सब। और अगर साधक संभलना चाहे तो पग पग पर सावधानियां भी आती रहती हैं, वो संभल सकता है। तो विषय चिंतन के स्थान पर साधक को कौन सा चिंतन करना है? आत्मचिंतन करना है। आचार्य ने लिखा संगह सत्सु विधीयताम, भाई विषय संग मत करो, संत महापुरुषों का संग करो, परमात्मा का संग करो। मेरे में आसक्त हो जाओ तो ध्याय तो विषयान पुंसः आत्मानं ध्यायतः पुंसः। अगर व्यक्ति आत्मा का ध्यान करेगा, चिंतन का ध्यान करेगा, तो ईश्वर में उसके प्रति राग होगा। राग ही तो कारण है ना बंधन का, और अनुराग हो गया तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, फिर देखो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। संगात संजायते काम है, आत्मा से प्रेम होगा, काम नहीं होगा। ईश्वर से प्यार करोगे तो क्या होगा? प्रेम होगा। कामात क्रोधो भी जायते, और प्रेम से क्या होगा? आनंद आएगा। अब क्रोध ही नहीं है तो सम्मोह भी नहीं है। आनंद आएगा तो ज्ञान की धाराएं खुलेंगी। ज्ञान की धाराएं खुलेंगी तो सात्विक स्मृति आएगी। सात्विक स्मृति आएगी तो बुद्धि में चेतनता का प्रकाश आएगा, और बुद्धि में चेतनता का प्रकाश आएगा तो आवागमन का नाश होगा, तुम्हारा नहीं होगा। जो गति है ना, गति समाप्त हो जाएगी। जो आने जाने की, जो धूम मार्ग से या अर्ची मार्ग से जो आवागमन है, उत्तरायण या दक्षिणायन से, वो आवागमन समाप्त होगा। इसलिए विषय चिंतन के स्थान पर आत्मचिंतन करें। शेष कथा कल। ओम शांति शांति शांति।